क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक ग्लास और आयरन से बनी बिल्डिंग ने इतिहास की धारा बदल दी? 19वीं सदी के लंदन के दिल में एक शानदार स्ट्रक्चर उभरा जिसने दुनिया को चकाचौंध कर दिया और उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गया। यह कोई साधारण बिल्डिंग नहीं थी, इसे क्रिस्टल पैलेस कहा जाता था। लेकिन यह असल में क्या था? बस एक एग्जीबिशन हॉल, या यह कुछ ज्यादा सिंबॉलिक था, शायद प्रोफेटिक भी? ओल्ड टॉपिक में आपका स्वागत है और आज हम क्रिस्टल पैलेस के इनिग्मा को अनरैवल करेंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या था? चलिए 1851 के साल में चलते हैं। क्वीन विक्टोरिया ब्रिटिश साम्राज्य पर राज करती है, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल साम्राज्य था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरी तरह से चल रहा है। मशीन्स, स्टीम इंजन्स, फैक्ट्रीज, ह्यूमन इनोवेशन एक्सप्लोड कर रहा है। लेकिन इसके साथ अनसर्टेनिटी, एंजाइटी और ये बढ़ती हुई अवेयरनेस भी आती है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसी बैकग्राउंड के बीच क्वीन विक्टोरिया के कंसॉर्ट प्रिंस एल्बर्ट ने कुछ अनप्रेसिडेंटेड प्रपोज किया, अ ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ द वर्क्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ ऑल नेशंस, ह्यूमन प्रोग्रेस और इन्वेंशन का एक ग्लोबल शोकेस। लेकिन ऐसी ग्रैंड विजन को कहां रखा जा सकता था? एंटर जोसेफ पैक्सटन, एक गार्डनर और आर्किटेक्ट जिसने अलग तरह से सोचने की हिम्मत की। एक वाटर लिली के स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने पूरी तरह से ग्लास और आयरन से बने एक पैलेस का प्रस्ताव रखा। लाइट, मॉड्यूलर और मॉडर्न, एक ऐसी बिल्डिंग जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसे क्रिस्टल पैलेस के नाम से जाना जाने लगा। जब यह मई 1851 में हाइड पार्क में खुला तो लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। यह 564 मीटर लंबा, 33 मीटर ऊंचा था और इसमें 1 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा ग्लास का इस्तेमाल किया गया था। अंदर दुनिया भर से 1 लाख एग्जिबिट्स थे। स्विट्जरलैंड से घड़ियां, चाइना से रेशम, अमेरिका से मशीनरी और यहां तक कि, बिलीव इट और नॉट, एक फुल साइज फाउंटेन भी। तो 6 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे विजिट किया। उस समय ब्रिटेन की पूरी पॉपुलेशन का लगभग 1/3। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह काफी स्टैगरिंग है। लेकिन ऑ और स्पेक्टिकल से परे क्रिस्टल पैलेस कुछ ज्यादा गहरी बात का प्रतीक था। यह असल में मॉडर्निटी का एक मॉन्यूमेंट था। इसने डिक्लेयर किया कि ह्यूमैनिटी केवल इवॉल्व नहीं हो रही थी बल्कि अपने एनवायरनमेंट को मास्टर कर रही थी। आयरन और ग्लास, कभी ठंडे लाइफलेस मटेरियल्स, आर्ट आर्किटेक्चर में बदल गए। यह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ट्रायम्फ का प्रतीक था। लेकिन यहां ट्विस्ट है। जबकि क्रिस्टल पैलेस ने प्रोग्रेस का जश्न मनाया, इसने आने वाले टेंशन्स की ओर भी इशारा किया। इसने स्टार्क इनइक्वालिटीज की दुनिया दिखाई। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी वेल्थ और कॉलोनियल स्पॉइल्स को डिस्प्ले किया, लेकिन पर्दे के पीछे मिलियंस थे जो कॉलोनीज में पेनीज के लिए टॉयल कर रहे थे। डिस्प्ले की गई मशीनें वंडर्स थीं, लेकिन उन्होंने एक ऐसे भविष्य का भी प्रतिनिधित्व किया जहां ह्यूमन लेबर को रिप्लेस किया जा सकता था। इसने लोगों को यह पूछने पर मजबूर किया, क्या यह भविष्य यूटोपिया है या एक मैकेनाइज्ड डिस्टोपिया? एग्जीबिशन के बाद बिल्डिंग को डिसमेंटल कर दिया गया और साइडनहैम हिल में ले जाया गया, जहां यह 1854 में एक कल्चरल सेंटर के रूप में फिर से खुला, जिसमें गार्डन, स्टैच्यूज और कॉन्सर्ट्स भी थे। यह अब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, यह नेशनल प्राइड का प्रतीक था, सीखने और मनोरंजन का एक स्थल था। लेकिन फिर ट्रेजेडी आई। 1936 की एक ठंडी रात में पैलेस के अंदर एक छोटी सी आग लग गई। वुडन फ्लोर से और स्ट्रक्चर के शीर स्केल की वजह से आग तेजी से एक इन्फर्नो में बदल गई। सुबह तक क्रिस्टल पैलेस मलबे में तब्दील हो गया था। सिर्फ धुआं और टूटे हुए ग्लास बचे थे। विंस्टन चर्चिल, जिसने आग देखी थी, ने कहा, "दिस इज द एंड ऑफ एन एज।" तो क्रिस्टल पैलेस असल में क्या था? इन्वेंशन का एक सेलिब्रेशन,
या इंपीरियल प्रोपेगेंडा के लिए एक स्टेज? ह्यूमन प्रोग्रेस का एक बीकन या एक फ्रैजिल ड्रीम जो बहुत आसानी से टूट गया? इसका इन्फ्लुएंस दूर दूर तक फैला। कुछ कहते हैं कि इसने मॉडर्न मॉल्स, ट्रेन स्टेशंस और यहां तक कि स्काई स्क्रेपर्स के डिजाइन को भी इंस्पायर किया। दूसरे मानते हैं कि यह एक मेटाफोर था, एक ग्लास हाउस जो हमारी एम्बिशंस को दर्शाती है, लेकिन हमारी वल्नरेबिलिटीज को भी। यहां एक और मिस्ट्री है, इसे फिर से बनाने की कोई कोशिश क्यों नहीं की गई? कुछ लोग तर्क देते हैं कि 1936 तक दुनिया बदल चुकी थी। विक्टोरियन एज का ऑप्टिमिज्म 2 वर्ल्ड वॉर्स, इकोनॉमिक डिप्रेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में बदल गया था। पैलेस, जो कभी भविष्य का एक चमकता हुआ विजन था, अब समय के मूड के अनुकूल नहीं था। और शायद यही सबसे बड़ा एनिग्मा है। क्रिस्टल पैलेस सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं था, यह एक मिरर था। इसने एक पूरे ईरा की होप्स, फियर्स, ड्रीम्स और कॉन्ट्रडिक्शंस को दर्शाया। जब यह जला तो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं खोई, यह एज ऑफ वंडर का सिंबॉलिक अंत था। आज केवल फ्रैगमेंट्स बचे हैं, कुछ आयरन कॉलम्स, इसके गार्डन्स की आउटलाइन, कुछ स्टैच्यूज, लेकिन लेजेंड जीवित है। हिस्ट्री बुक्स में, आर्किटेक्चर में, आर्ट में, और अब आपकी इमेजिनेशन में। तो अगली बार जब आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या मॉडर्निटी के जन्म के बारे में सुने तो बस उस शिमरिंग पैलेस ऑफ ग्लास को याद रखें जो कभी लंदन में खड़ा था। और खुद से पूछें, प्रोग्रेस असल में कैसा दिखता है, और किस कीमत पर? होल टॉपिक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस मिस्ट्री ने आपको इंट्रीग्ड किया तो हमारे साथ बने रहें। अतीत से कई और इकोज हैं जो अनकवर होने का इंतजार कर रहे हैं। अगली बार तक सवाल पूछते रहें, एक्सप्लोर करते रहें।